हेलो गाइस, मैं राकेश और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत सेकंड यानी कि पीयूषम द्रुत पठाय का चैप्टर नंबर सेकंड यानी कि द्वितीय पाठ, जिसका नाम है जयदेवस्य औदार्यम। यानी कि इस पाठ का अर्थ होगा कि जयदेव का औदार्य, जयदेव की उदारता, जयदेव की महानता। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाकवि जयदेव की उदारता के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेव सुप्रसिद्ध महाकवि। यानी कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव सुप्रसिद्ध महाकवि हैं। आपको याद रखना है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव एक महाकवि हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे है, सह कदाचित तीर्थयात्राणाम कुर्वन् आसीत्। वे कभी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। आगे है, जयदेवस्य कीर्ति देशे सर्वत्र प्रसूता आसीत्। जयदेव की कृति, जयदेव की यश देश में सभी जगह विस्तृत है, सभी जगह फैली हुई है। अतः मार्गे तत्र तत्र जनाः तस्य सम्मानम कुर्वन्ति अस्मः। इसलिए मार्ग में इन्हें जहाँ तहाँ लोग सम्मान करते थे, सम्मान देते थे। तस्मै धनमपि अर्पयन्ति अस्मः, और इन्हें सम्मान के रूप में धन भी दिया जाता। लुण्ठका एतत् ज्ञातवन्तः जयदेवस्य धनम अर्पहतु ते एकम उपायम चिन्तवन्तः। देखिए, कुछ लुटेरों को यह जानकारी हुई कि जयदेव के धन को हड़पने के लिए सोचे। कुछ जो लुटेरे थे उन्हें यह जानकारी हुई कि जयदेव कहीं भी जा रहे हैं तो उनको बहुत सारा लोग धन दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी जब लुटेरों को मिली तो वो लोग सोचा इनके धन को हड़पने के लिए। इव वेश परिवर्तनम कृत्वा जयदेवेन सह तीर्थयात्राणाम मिलिता। और वेश परिवर्तन करके जो जयदेव जिस रास्ते से जा रहे थे, जिस मार्ग से जा रहे थे, उस मार्ग में ही ये जो लुंठक था, लुंठक अर्थात लुटेरा, उनके साथ मिल गया और उनके साथ साथ उनके रास्ते में चलने लगा। मध्ये मार्ग यदा ते अरण्यम प्रविष्टवन्तः तदा लुण्ठकाः जयदेवस्य पाणिपादं कर्तयित्वा तम एकस्मिन् कूपे क्षिप्तवन्तः। ऐसे ही आगे कुछ दूर चला तो जब बीच मार्ग में आया, यानी कि बीच रास्ते में आया, तो देखा कि आगे जंगल है। और जैसे ही जंगल में प्रवेश किए वो लुण्ठक के साथ, तो क्या किया कि बीच रास्ते में एक जंगल मिला और तब लुटेरों ने जयदेव के हाथ और पैर को काटकर फेंक दिया। आगे है, तदीयं धनम सर्वम अपहत्य ततः पलायनम कृतवन्तः। और वहाँ से उनका जितना भी धन था, उनके पास जो लोग धन उनको दिए थे, वो धन लेकर वहाँ से पलायन कर गया, वहाँ से भाग गया। आगे देखते हैं, दैवात तस्मिन कूपे जलम न आसीत्। यानी कि भाग्य से उस कुआं में, उस कूप में जल नहीं था। यानी कि जिस कुआं में जयदेव को चोरों ने, लुटेरों ने फेंका था, उस कुआं में जल नहीं था। कूपे पतितः जयदेवः किश्चित कालांतरम चेतना प्राप्तवान। उस कूप में पड़े हुए जयदेव को कुछ देर के बाद चेतना जगी, यानी कि कुछ देर के बाद जयदेव को होश आया। आगे है, ततश्च तत्र एव उपविशयः उच्चय भगवतः नाम स्मरणं कर्तुम आरब्धवान। तो जब उन्हें होश आया, जब उन्हें चेतना जगी, तो उस समय उन्होंने श्री भगवान का नाम का स्मरण करने लगे। उस कुएं में गिरे हुए, हाथ पैर कटे हुए जब उनको होश आया
तो वे उस कुएं में बैठे हुए भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। तद्दिने गौडेश्वरः लक्ष्मणसेनः तेन एव मार्गेण गच्छन् आसीत्। उसी समय गौडेश्वर के राजा लक्ष्मण सेन, ये लक्ष्मण सेन गौडेश्वर के राजा का नाम है। उसी समय गौडेश्वर के राजा लक्ष्मण सेन उस मार्ग से जा रहा था। अपने सिपाहियों के साथ गौडेश्वर के राजा लक्ष्मण सेन उस मार्ग से जा रहा था। सः कुपतः मनुष्यस्य ध्वनिं श्रुत्वा सेवकै तत्र पतितं जयदेवम् उपरि आनीतवान्। जब उस रास्ते से राजा लक्ष्मण सेन जा रहे थे तो उन्हें उस कुएं से एक मनुष्य के आवाज़ सुनाई दी। तो जब आवाज़ सुनाई दी तो उसके बाद क्या हुआ कि तम स्वेन सह राजधानीं नीतवान च। जब आवाज़ उन्हें सुनाई दी तो अपने सेवकों को भेजकर उनको कूप में से निकाला गया और कूप में से निकालकर उनको अपने राजधानी ले गए। कौन? तो लक्ष्मण सेन जो गौडेश्वर के राजा थे, वे उनको उस कूप से निकालकर अपनी राजधानी ले गए। बहुवारं पृष्टः अपि जयदेवः स्वस्य पाणिपादं कर्तृत्वता लुण्ठकानां विषये किमपि न उक्तवान्। वहाँ पे राजधानी में ले जाने के बाद राजा बहुत बार पूछे, यानी कि जयदेव से पूछे कि आपके हाथ पैर कौन काटा है। तो जयदेव जो थे उस लुण्ठक के बारे में कभी नहीं बताए। बहुत बार पूछे लेकिन उस लुण्ठक के बारे में नहीं बताए कि मेरा हाथ पैर यही लुण्ठक लोग काटा है, यानी कि यही लोग जो चोर है बदमाश है वही लोग हमारा पैर हाथ काटा था। जयदेवस्य भगवत भक्तिम साधु स्वभावम च दृष्ट्वा महाराजः एवं प्रभावितः अभवत् यत् सः तं स्वस्य आस्थान पंडितम अकरोत्। और वो जो राजा थे लक्ष्मण सेन, इनकी भगवत भक्ति देखकर, इनका साधु स्वभाव देखकर जो महाराज थे वे इनसे प्रभावित होकर इनको अपने राज्य के स्थान पंडित का स्थान दिए, यानी कि अपने राजधानी का एक श्रेष्ठ पंडित का पद प्रदान किए। तो फ्रेंड्स, हमारा कहानी पहुंचा था कि जो जयदेव थे वो जयदेव को कूप से निकालकर गौडेश्वर के राजा लक्ष्मण सेन वो अपने राजधानी ले गए और राजधानी में ले जाकर उनसे बहुत बार पूछने के बाद भी उन्होंने उस लुण्ठक के बारे में, उस डाकुओं के बारे में नहीं बताए। तो वे भगवत भक्ति भी थे, साधु स्वभाव के थे, तो उनसे महाराज प्रभावित होकर उन्हें अपने राजधानी का एक श्रेष्ठ स्थान पर पंडित का स्थान दिए। तो आगे कहानी में देखते हैं। राजभवने कदाचित कश्चन उत्सवः आयोजितः आसीत्। उनके राजभवन में कभी, यानी कि बहुत दिनों के बाद, कोई एक उत्सव का आयोजन किया गया था। राजा के राजभवन में कुछ दिन के बाद एक उत्सव का आयोजन हुआ था। तदा बहवः साधवः ब्राह्मणाः भिक्षुकाः भोजनार्थ तत्र सम्मिलिताः। वो जो आयोजन हुआ उस आयोजन में बहुत सारे साधु लोग आए थे, ब्राह्मण आए थे, भिक्षुक आए थे और भोजन करने के लिए उस आयोजन में शामिल हुए थे। जयदेवस्य पाणिपादम ये कर्तितवन्तः ते अपि लुण्ठका भिक्षुके वेषेणः तत्र आगता आसन। और उसी आयोजन में ये जो जयदेव का हाथ और पैर काटने वाला जो लोग लुण्ठक था वही लोग उनके राजभवन में उस आयोजन में भी शामिल हुआ था। आगे, तेन भिन्न गात्रम जयदेवम दृष्ट्वा अभिज्ञातवन्तः। जब जयदेव अपने सामने इन चारों लुण्ठक को देखे तो जयदेव भी उस चारों लुण्ठक को पहचान गए और लुण्ठक भी जयदेव को पहचान गया।
कि मैंने जिस पंडित का हाथ पैर काटा था वो इनके राजा के यानी कि लक्ष्मण सेन के राजभवन का एक सर्वश्रेष्ठ पंडित का स्थान दिया गया है, एक पंडित के पद पर नियुक्त किया गया है। परम पंडित स्थाने तम दृष्टवा तेषां प्राणाः गता इव। जो जिस पंडित का हम लोगों ने हाथ पैर काटा था वो एक पंडित स्थान यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान पे पदस्थापित है। जयदेव अपि तान अभिज्ञातवान। वो जो जयदेव भी थे उनको भी इस बात की जानकारी थी कि मेरा हाथ पैर काटने वाला यही चारों है। सह महाराजम उक्तवान। वे महाराज से बोले एते संति मम पूर्वतनन सुहदः। देखिए महाराज से बोले पंडित यानी कि कौन, तो जयदेव अपने महाराज से बोले कि हे महाराज, ये लोग जो चारों हैं मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र हैं, ये मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र हैं। भवान यदि इच्छति तर्हि एतेभ्यं किमपि दातुम अर्हति इति। और उनसे आवेदन किए, निवेदन किए कि हे महाराज, इन लोगों का सेवा सत्कार और जो भी इन लोगों को इच्छा हो आप इन्हें दें। आगे है महाराज तान समीपम आहुतवान भूरि धनदानेन तान सत्कृतवान व ततः एतान सुरक्षित रूपेण गृहं प्राप्य आगच्छन्तु इति सेवकान आदिष्टवान। वो महाराज से बोले कि हे महाराज, इन्हें सही तरह से पूरी तरह से खाना खिलाने के बाद, भोजन देने के बाद इन्हें जो भी धन चाहिए, जिस चीज़ की भी आवश्यकता है उन्हें दे दें और देने के बाद इन्हें सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने का प्रयास किया जाए। और इसी बात को सुनकर उनका जो महाराज का सेवक लोग था वो सेवक लोग इन्हें जो चारों लुंठक था उनको घर छोड़ने के लिए महाराज के आदेश पर सैनिकों ने जब चारों लुंठक को पहुंचाने लगे तो उसी में सैनिक उस लुंठक लोगों से पूछा कि हमारे श्रेष्ठ पंडित से आपका क्या संबंध है। तो वो लुंठक लोग बोले कि दुरात्मनः ते लुंठकाः उक्तवन्तः, यानी कि दुरात्मा जो लुंठक था उन्होंने बोला पूर्व कंचित राज्यो भवताम पंडितः अस्माभिः सह राज कर्मचारी आसीत् तत्र कदाचित् तेन तादृशः अपराधः आचरितः येन कुपितः राजा तस्य वधदण्डनम् आदिष्टवान् किंतु वयं तस्य विषये दयां कृत्वा पाणिपादं केवलं कर्तयित्वा तं सजीव मोचितवन्तः। देखिए, जब सैनिक ने पूछा तो ये चारों लुंठक ने बोला कि देखो, जब जयदेव ने कोई अपराध किया था, यानी कि इससे पहले हम लोग और जो जयदेव हैं एक राजा के यहाँ सर्वश्रेष्ठ पंडित स्थान पे हम लोग थे, तो उस समय जयदेव ने कोई अपराध कर दिया। अपराध करने के बाद राजा उसे क्रोधित होकर जान से मारने का आदेश दे दिया, लेकिन हम लोगों ने उनका केवल हाथ पैर काट कर छोड़ दिया। आगे है, यह रहस्य हम किसी से न कहे, इसलिए उन्होंने हमें सम्मान दिया। इतना कहा। फिर है, तदा लुंठकानाम एतादृशं व्यवहारं सोढुम् आशक्नवती भूमिः स्वयमेव विदीर्णाम् अभवत्। लुंठकाः तत्र पतित्वा मृता अभवन्। सेवकाः खेदेन ततः प्रतिगम्य जयदेवं महाराजं च वृत्तं निवेदितवन्तः। सर्वं श्रुत्वा जयदेवः हन्तः मया चिन्तितवन्तः यत् एते निर्धनां सन्ति धन लोभेन पापम। उसके बाद
यह रहस्य जो हम किसी से नहीं कहे, इतना बात लुंठक ने कहा, इसलिए उन्होंने हमें सम्मान दिया। उसके बाद है कि इस प्रकार लुटेरों का स्वभाव देखकर धरती असहनीय हो गई और धरती अपने आप वहाँ फट गई। यानी कि जब सैनिकों से ये जो लुंठक झूठ बोल रहा था, इतना पाप किया था, फिर भी चारों लुंठक जो है वो उनके जो सर्वश्रेष्ठ पंडित थे उनके समक्ष इन लोगों ने झूठ बोला। और उसी समय जब सैनिक से झूठ बोल रहा था तो उसी समय क्या हुआ कि धरती फटी और फटने के बाद उसी में गिरकर चारों लुटेरों की मृत्यु हो गई। तो उस समय सैनिक खेद प्रकट करते हुए वापस चले गए, यानी कि वापस महाराज के दरबार में फिर आ गए और महाराज से बोले, क्या बोले, तो आपके अतिथि उसमें गिर गए और सभी मर गए। आगे है, यदि लभ्यते तर्हि अग्रे पापम न कुर्युः इति परंतु निर्भाग्यस्य मम कारणतः ते प्राणः त्वयक्तवत्वा अभवन्, हे भगवान तेभ्यः सद्गति ददातु इति। उसके बाद जब महाराज के दरबार में उनके सैनिकों ने आके कहा कि चारों लुंठक धरती फटी और उसमें गिरकर मर गए, तो उनके बातों को सुनकर जयदेव बोले, हाय, उन्हें यह चिंता थी कि धन के लालच में पाप करते थे, यदि उन्हें धन दे दिया जाए तो वे पाप नहीं करेंगे, परंतु धन भी मिलने के बाद भी वो जो लुंठक है अपना दुराचारी आचरण नहीं छोड़ा और इसी कारण उन चारों को अपना प्राण देना पड़ा। अंत में कहा गया है, तत्क्षणादेव जयदेवस्य कर्तितं पाणिपादं पुनः यथा पूर्वम उत्पत्रम अभवत अहो औदार्य जयदेवस्य। इतना बात कहने के बाद महाराज के सामने ही और सैनिकों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के दया से उनका जैसे हाथ पैर पहले से था उसी तरह पूर्वत हो गया और इस प्रकार जयदेव के महानता की एक मिसाल कायम हो गई। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।